नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सोनित मिश्रा। पिछले कुछ दिनों से आपने हमें देखा होगा कि हम लगातार जो भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में चल रही है उसे कवर करते रहते हैं और आज हम वापस मुंबई लौट रहे हैं। हम परभणी बाईपास पर हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अभी शुगर केन का सीजन चल रहा है, जो गन्ना है वो कट रहा है और शुगर फैक्ट्रीज में जा रहे हैं। इस बीच हम जब वापस मुंबई जा रहे थे तब मैं और मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट है राजेंद्र दयालकर हम डिस्कस कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में क्या कुछ हमने देखा और क्या कुछ हुआ। तो उसी के बेसिस पर हम ये एक समरी के तौर पर जो हमने फील की इस यात्रा के बारे में महाराष्ट्र में, उसके बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। देखिए, राहुल गांधी इस यात्रा को पिछले 2 महीने से लगातार चला रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार मैं पॉलिटिक्स कवर करते आया हूँ और इस बार जो मेरे को एक डिफरेंस देखने मिला है कांग्रेस के बारे में वो ये था कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता पिछले कई समय से सोया हुआ था, तो कुछ हो नहीं रहा था। 2019 की बात है जब महाविकास आघाड़ी सरकार बनी, कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन उसके पहले भी कांग्रेस के नेता ये मान ही नहीं रहे थे कि वो सत्ता में आएंगे। उन्होंने भी ये सोचा था कि अधिकांश उनको 40 सीटें आएंगी अधिकांश, लेकिन उन्हें आए थे 44 सीटें। यानी ये शरद पवार और उस समय जो चीज़ें हुई थी उसके वजह से कांग्रेस को काफ़ी फायदा हुआ था। उनका जो कैडर था, उनके जो कार्यकर्ता थे वो पूरी तरह से सो गए थे, डिस्करेज हो गए थे। उनके पास कोई वजह नहीं थी एक्टिव रहने की। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो एक सबसे अहम चीज़ है जो कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद रहेगी कि जो उनके कार्यकर्ता हैं वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एक बार फिर से एक्टिव हो रहे हैं, सड़कों पर दिख रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो ये भारत जोड़ो यात्रा के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए महाराष्ट्र में जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए सबसे बड़ा फायदा हुआ। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उनका कैडर एक्टिव हो गया। हमने कई सारे लोगों से बात की, आपने देखा होगा 2 ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, उनसे जब मैंने बात की कि क्यों आपको लगता है कांग्रेस से बड़ा रहना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो कांग्रेस से काफ़ी समय से जुड़ी हुई है और एक बार फिर से वो आगे बढ़ रही है। हमने ऐसे शख्स से बात किया जो नेहरू से मिल चुके थे, इंदिरा गांधी से मिल चुके थे और वो राहुल गांधी को देखने आए थे। ये तो बुजुर्ग हो गए। कई जवान मिले जो बेरोजगारी और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर वो नाराज चल रहे हैं मौजूदा सरकार से और इसलिए कांग्रेस की तरफ वो आकर्षक हो रहे हैं। तो ये जो उनका कैडर था, जो उनके विचारधारा से सहमत रहता है, भले वो कांग्रेस का कार्यकर्ता ना हो, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ बढ़ता दिख रहा है। राहुल गांधी की बात करें तो ये यात्रा राहुल गांधी के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। हम उनके साथ चले भी थे कुछ समय के लिए। सड़कों पर इस धूप में चलना आसान नहीं है, वो भी लगातार चलना। आप मान लें एक दिन में 25 किलोमीटर अगर कोई शख्स चल रहा है तो इसका असर उनकी छवि पर भी पड़ेगा। तो राहुल गांधी अपने छवि को सुधार पाएंगे। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो एक बार फिर से एक्टिव होते हुए आपको नजर आएंगे। लोगों के बीच में जो राहुल गांधी को लेकर कुछ सोच वो बदली है। ग्रामीण महाराष्ट्र की बात करते हैं। जो ग्रामीण महाराष्ट्र है वहाँ पर लोगों के कई सारे परेशानियाँ हैं, कई सारी चीज़ें हैं। मौजूदा सरकार से उनको कई सारी उम्मीदें थी। मैं शिंदे सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर बीजेपी है। तो जो किसान है या जो ग्रामीण महाराष्ट्र के लोग हैं उन्हें कई सारी उम्मीदें थी जो नहीं हुई हैं। और ऐसे में जब राहुल गांधी इन मुद्दों पर बात करेंगे अगर, या किसानों का मुद्दा उठाते, तो उन्हें लगता है कि राहुल गांधी उनके साथ में है। तो राहुल गांधी की जो छवि है, जो हमने पिछले 8 सालों से देखी है कि कितनी बिगड़ गई थी, सोशल मीडिया पर उनके बारे में कई सारी चीज़ें कही जाती थी, वो इस यात्रा के वजह से बदलती नजर आ रही है, अलग होती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या ये काफ़ी है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि लोगों की जो नाराजगी है महाराष्ट्र में नेताओं में, वो राहुल गांधी से तो थी ही नहीं। लोग नाराज हैं स्थानीय कांग्रेस नेताओं से। नांदेड़ में मैं था, नांदेड़ से आते हैं अशोक चौहान से लोगों की नाराजगी है। इसलिए 2019 में जब वो संसद का चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का, तब उनकी हार हुई थी। तो राहुल गांधी तो यात्रा आज कर रहे हैं, यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर सोचिए अशोक चौहान रहते हैं तो उन्हें यहाँ के लोगों से जाकर मिलना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को एक बार फिर से समझना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा। तभी ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि लोग उनसे नाराज है। लोगों की नाराजगी है कि वो आ नहीं रहे हैं। इसमें एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, कार्यकर्ता अगर सड़क के किनारे चल रहा है राहुल गांधी के, तो पुलिस उन्हें धक्का दे रही है सुरक्षा के कारणों की वजह से, लेकिन वो राहुल गांधी से नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में जो कांग्रेस के नेता है वो अपने बच्चों से मिला रहे हैं। अशोक चौहान की जो बेटी है उनकी तस्वीरें आप पोस्टर पर देखते हैं, वो राहुल गांधी के साथ चलते नजर आते हैं। अशोक चौहान उन्हें सोशल मीडिया पर प्रमोट करते दिखते हैं। कांग्रेस के नेताओं को इसके आगे बढ़ना होगा,
क्योंकि जब तक वो ऐसा करेंगे तो एक कार्यकर्ता उनके लिए काम क्यों करेंगे। क्योंकि अगर आप प्रमोट अपने कार्यकर्ता को नहीं करेंगे, अगर आप अपने जो स्थानीय नेता हैं, जो गांव में आपकी बातों को, जो कांग्रेस की बातों को एक गांव में पहुंचाता है, अगर आप उन्हें राहुल गांधी से नहीं मिलाएंगे तो उनके गांव में कोई वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप अपने बच्चों को ही इस तरह आगे लेकर जाएंगे तो इससे एक बार फिर से ये कार्यकर्ता हताश होंगे। ये चीज़ें जो कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं उन्हें ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा नेता के बारे में मैंने आपको बताया। अब एक और चीज़ जो भारत जोड़ो यात्रा में आपको देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं और ये जो गन्ना के जो फैक्ट्री है वहाँ पर ये गन्ना जाते हुए नजर आएंगे आपको शुगर फैक्ट्री में। जैसे कि मैंने कहा, ये गन्ना काटने का मौसम है। कई लोग पश्चिमी महाराष्ट्र में हो या फिर इस तरफ मराठवाड़ा में आते हैं, यहाँ पर वो काम करते हैं, गन्ना काटने का काम उनकी वजह से किया जाता है। बहरहाल कांग्रेस पर लौटते हैं। रही बात ये नेताओं की, हमने कर ली। अब राहुल गांधी ने बीच में एक पब्लिक मीटिंग हुई, हर रोज़ वो ज़रूर बात कर रहे हैं, लेकिन एक पब्लिक मीटिंग नांदेड़ में हुई जहाँ पर हम मौजूद थे। उस पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी ने एक बार फिर से नोटबंदी, केंद्र सरकार को घेरा। लेकिन उसमें जो एक कमी नजर आई वो ये थी कि जो महाराष्ट्र के लोग आए हैं, जो नांदेड़ का शख्स वहाँ पर बैठा हुआ है, वो चाहता है कि उसके भी मुद्दे उठाए जाए, जो किसानों के मुद्दे हैं। जैसे हाल ही में बहुत भारी बारिश हुई जिसकी वजह से खेत के फसल बर्बाद हुए, किसान को उसका जो बीमा है वो नहीं मिला। अगर ये मुद्दा राहुल गांधी उठाते तो किसान शायद राहुल गांधी और कांग्रेस से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। तो राहुल गांधी को जो स्थानीय नेता है उन्होंने सही से शायद ब्रीफ नहीं किया, या राहुल गांधी को नहीं समझाया कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। 2.5 महीने पहले जब सरकार बदली, किस तरह से सरकार बदली हर किसी ने देखा, उसका जिक्र राहुल गांधी ने नहीं किया। उन्होंने एक लाइन में केवल जिक्र किया जो प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं, जो कि शिवसेना उससे लेकर कई तरह से अपने आप को प्रमोट कर रही है। ये चीज़ें राहुल गांधी को या कांग्रेस को करना होगा। जैसे कोरोना के समय में आपको बता दूं, जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं श्रीनिवास बीवी, सोशल मीडिया के जरिए भी आपको पता होगा उन्होंने कई लोगों की मदद की, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं है। जबकि उद्धव ठाकरे लगातार जब मुंबई में उन्होंने कोरोना के समय हालात को संभाले, उसके बारे में वो बात करते रहे। तो जो इनकी मार्केटिंग और इनकी जो स्ट्रैटेजी है स्पीच की, उसमें राहुल गांधी जब तक बदलाव नहीं लाएंगे तब तक शायद वो ग्राउंड लेवल पर जो कनेक्ट बनना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। एक और जो उनकी पॉजिटिव बात बता दूं, कांग्रेस ने जब एनसीपी और शिवसेना के नेताओं के साथ वो चल रहे हैं, इसका उन्हें बहुत फायदा होगा। देखिए, आपको इससे पहले मैंने बताया कि जब 2019 में चुनाव हुए थे तब कांग्रेस के नेता ने हमसे कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 सीट आ सकती है, मैक्सिमम। उन्हें 44 सीट आए थे। वो क्यों आए थे? क्योंकि शरद पवार ने बारी बारिश में एक सभा की थी, लोग उनसे कनेक्ट हुए थे, कई सारी चीज़ें हुई थी। कांग्रेस एनसीपी ने एक साथ चुनाव लड़ा था गठबंधन में, एनसीपी के साथ कांग्रेस को भी इसका फायदा हुआ। ऐसे में अगर अब आपका कार्यकर्ता एक्टिव हो गया है, एनसीपी के नेता आपकी यात्रा में चलते हुए दिख रहे हैं और शिवसेना के भी लोग चलते हुए दिखेंगे, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के, तो फिर इससे कांग्रेस को काफ़ी फायदा होगा। महाराष्ट्र में अगर महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा कांग्रेस को भी बड़े पैमाने पर होगा, जब उनके जो लोग हैं वो भारत जोड़ो यात्रा से भी एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन एक चैलेंज और है इस यात्रा में, वो ये है कि यात्रा में जो भीड़ है, दो तरह के लोग आ रहे हैं। या तो वो कांग्रेस कार्यकर्ता है या फिर कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे वो ताल्लुक रखते हैं। ऐसे लोग आ रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है जो बीजेपी को वोट देते हैं या जो हिंदुत्व के नाम पर वोट देते हैं। लेकिन अब उन्हें लगता है कि नहीं, राजनीति बदलने की ज़रूरत है। ये इसमें भी राहुल गांधी को मैं दोष देने से बजाय जो स्थानीय नेता है उन्हें दोष दूंगा कि उन्हें ये मैसेज पहुंचाना होगा गांव-गांव में कि आखिर राहुल गांधी ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हमने पिछले कुछ दिनों में जो भारत जोड़ो यात्रा देखी उसमें की। जो पॉजिटिव बात यह है कि कार्यकर्ता जाग गया है, कांग्रेस के लिए फायदा होगा कि वो एनसीपी और शिवसेना के साथ दिख रहे हैं। और एक बार फिर से महाराष्ट्र, जहां पर 2014 तक उनके मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन उसके बाद पार्टी चौथे नंबर पर है, वहां पर कांग्रेस एक्टिव हो रही है। लेकिन इसमें नुकसान राहुल गांधी की वजह से नहीं है, नुकसान स्थानीय नेताओं की वजह से है। तो राहुल गांधी कितनी भी यात्रा क्यों ना कर लें, उनके जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो अपने परिवार के आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे या जब तक वो लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, तब तक ये यात्रा फायदेमंद नहीं रहने वाला है। तो ये मैंने और मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर जब हम बात कर रहे थे तो ये सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की। हमें लगा इन मुद्दों को आप तक भी पहुंचाया जाना चाहिए कि हमने इसके बारे में क्या कुछ सोचा, मीडिया इसे किस तरह से दिखा रही है, उसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, वो भी हमने हर जगह पे दिखाने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर भी इसे हम दिखा रहे हैं, टीवी पर भी दिखा रहे हैं, मीडिया में कितना कुछ दिख पा रहा है इसके बारे में भी हमने लगातार बातचीत की है।
तो हमने यही सोचा कि इसके ज़रिए आप तक भी पहुँचाएं कि राहुल गांधी की सभा के बारे में हमने क्या कुछ जाना और हमें क्या लगा कि इसमें क्या बदलाव लाना चाहिए। तो इसमें अब जो बड़ी जिम्मेदारी है वो महाराष्ट्र के नेताओं पर है, महाराष्ट्र कांग्रेस पर है कि वो इसे अब कैसे करते हैं, क्योंकि ये यात्रा 14 दिनों तक महाराष्ट्र में है। अभी भी 8-9 दिन का समय है महाराष्ट्र में। ऐसे में अगर वो इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें तब शायद इस यात्रा का और भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो पहली वाली कांग्रेस थी इस भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने से पहले और अब की जो कांग्रेस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क फिलहाल कार्यकर्ताओं लेवल पर देखने हमें मिल रहा है। बहरहाल इस सोशल मीडिया ब्लॉग में इतना ही। ये हमारे विचार थे। आप इस यात्रा के बारे में क्या कुछ सोचते हैं उसके बारे में आप भी बताएं ताकि इसके ऊपर हम और भी चर्चा कर सकें। और इस तरह के लगातार हम वीडियोस एनडीटीवी के सोशल मीडिया पेज पर कर रहे हैं टीवी के साथ साथ। तो अगर आपको और भी भारत जोड़ो यात्रा से हमने कई लोगों से बात की, कई सारी चीज़ें कही है और कई सारी चीज़ें दिखाई है, वो आप हमारे सोशल मीडिया ब्लॉग पर देख सकते हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे है राजेंद्र दयाल और आप देख रहे हैं